किसी भी मेडिकल कॉलेज की ग्रोथ को इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको ऑप्ट करने से पहले। और ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको भी इवैल्यूएट कर लेना चाहिए, वो ये होते हैं कि किस तरीके से कॉलेज अपने डेट ऑफ इंसेप्शन से ग्रो किया है इन द एरियाज ऑफ एकेडमिक्स, जहाँ पे फैकल्टी का बेंच स्ट्रेंथ देखा जाता है कि कितना है, पासिंग रेशियो कितना है, सीट्स का इंटेक किस हिसाब से यहाँ पे बढ़ा है और बढ़ करके किस पोजीशन पे आकर के आज के डेट में है, पीजी सीट्स का स्ट्रेंथ किस तरीके से है, क्लिनिकल वॉक-इन्स वहाँ पे कैसा है, हॉस्पिटल में फीडबैक किस तरीके से है उसके हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर के, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया गया है। और इसी के बेसिस पे किसी भी मेडिकल कॉलेज को आप भी समझ पाएंगे कि उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे कब किस तरीके से की जानी चाहिए। आइए अब जानते हैं एमवीजे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को डिटेल में। इस मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, और इसके पीछे जो फेमस पर्सनालिटी थे, एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, उनका नाम था डॉक्टर एमवी जयराम। इनका ही विज़न था कि मेडिकल एजुकेशन को इस्टेब्लिश करना और ऐसे लोकेलिटी में जो कि रूरल पॉपुलेशन को केटर कर सके। अब इस मेडिकल कॉलेज की ग्रोथ की जर्नी अगर देखेंगे तो 2001 में 100 सीट्स के साथ में स्टार्ट होने के बाद 150 का सीट्स का इंटेक हुआ, फिर 24-25 के सेशन में 150 का इंटेक हो गया, 25 से 26 सेशन में इंटेक बढ़ करके 250 हो गया। अब आप सोच रहे हो क्या कि इससे सीट्स का इंटेक से कैसे पता चला कि ये ग्रोथ है? तो ग्रोथ इस वजह से है क्योंकि इंटेक अगर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, फैकल्टीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, क्लिनिकल एस्पेक्ट का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, वो फुलफिल हो रहा है, ऑडिट की जा रही है, तब जा करके ये फुलफिल किया जा रहा है और तब जाके ये इंटेक को इस हिसाब से बढ़ाया भी जा रहा है। कई ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं इंडिया में जहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं होता है नंबर, बट ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे ये नंबर्स काफ़ी जस्टिफाई होता है कि उन्होंने अपने मेरिट पे ये नंबर्स को अचीव किया है। पीजी सीट्स की बात करें तो जहाँ पे एक टाइम पे 55-60 सीट्स हुआ करते थे, आज के डेट में 85 सीट्स हैं इस मेडिकल कॉलेज में। अब फैकल्टी का बेंच स्ट्रेंथ भी अगर देखा जाए तो 190 से 200 का है इस मेडिकल कॉलेज में एज ऑन डेट। इनमें से ऐसे कई फैकल्टीज़ हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और आउट ऑफ द वे भी जाते हैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, और ये फीडबैक स्टूडेंट्स का ही है जिन्होंने ये बताया। अब पासिंग रेशियो अगर इस मेडिकल कॉलेज का देखा जाए तो जो बैच 2026 में पास आउट हुआ है उस बैच में अप्रॉक्सीमेटली 90 से 91% का पासिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कि 150 में से 140 नियरेस्ट ये एक नंबर मैं बता रहा हूँ जो कि एमबीबीएस करके पास आउट हुए हैं। और ईयर ऑन ईयर भी अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में 87%, सेकेंड ईयर में 88, थर्ड पार्ट 1 में 95, तो फाइनल में 89। एग्रीगेट देखा जाए तो 90% का ये है। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव है, 90% के आसपास का अगर है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है इस फिगर को। इतना ही नहीं, कई ऐसे स्टूडेंट भी इस मेडिकल कॉलेज के इस बैच में थे जिन्होंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर ये आता है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे रैंक 6, रैंक 9 या फिर रैंक 10 जैसा रैंक उन्होंने क्लेम किया, जो बताता है कि किस तरीके का यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया गया है एकेडमिक्स को लेकर के। पीजी सीट्स पे तो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव इनका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 100% ये अचीव कर पा रहे हैं पासिंग रेशियो, जो कि काफ़ी मोटिवेटिंग होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं बट एक भरोसा करके आते हैं कि वहाँ पे उनको एकेडमिकली एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब इस मेडिकल कॉलेज के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ। एक टाइम था जहाँ पे बहुत चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ा था ड्यू टू इट्स लोकेशन, क्योंकि ये कॉलेज लोकेटेड है बैंगलोर के आउटस्कर्ट में। डांडूपाली एक जगह है जो कि रूरल कनेक्ट के साथ में एक विलेज एरिया यहाँ से आपको कनेक्टेड मिलेगा, और हॉस्कोटे मेन एरिया है जिससे लोग इस कॉलेज को जानते हैं कि हॉस्कोटे के पास में ये मेडिकल कॉलेज है। अब इस कॉलेज की लोकेशन की वजह से बहुत इश्यूज़ हुआ था, जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट्स इतने आ पाए। बहुत कैंपिंग की गई, बहुत एफर्ट इन्होंने लगाया, उसके बाद में ग्रेजुअली एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला। एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट ही था। 2.5-3 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप
जब ट्रैवल करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी दिखेगी, और वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्रिमेंडस डेवलपमेंट भी किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो लोकेलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, और उससे बेनिफिट इस मेडिकल कॉलेज को भी हो रहा है ग्रेजुअली। और यही कारण है जहाँ पे आज के डेट में 600 से 800 का एक एवरेज पेशेंट लोड आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1045 बेड का हॉस्पिटल है, 12 डिपार्टमेंट यहाँ पे पीजी की यहाँ पे है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको पेशेंट का एक्सपोजर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हॉस्पिटल का वो बहुत क्वेश्चनेबल था, जहाँ पे कॉम्पैक्ट साइज कहा जाता था और कंजस्टेड भी कहा जाता था, जिसके वजह से लार्जर ऑडियंस को ये शायद केटर नहीं कर पाते, और ये मैनेजमेंट ने इसके ऊपर में एक्शन भी लिया, और अभी पूरी तरीके से हॉस्पिटल को रिवैम्प किया जा रहा है और एक्सपेंशन वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और रिसेंट डेवलपमेंट यही है कि नारायणा, जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है हेल्थ केयर सिस्टम में, कार्डियक साइंसेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड माना जाता है, उनके साथ एक कोलैबोरेशन में इस मेडिकल कॉलेज ने इस्टेब्लिश किया है MVJ कार्डियक हेल्थ केयर सेंटर, जो कि बताता है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव है इंस्टीट्यूशन, अपने ग्रोथ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और हॉस्पिटल में जो लैक हो रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर भी ये काम कर रहे हैं, और साथ ही में हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को एडवांस करना और इम्प्रूव करते रहना, जिससे क्लिनिकली आने वाले टाइम में भी आपको ये जो एक फिगर आपको बहुत सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। हॉस्पिटल का जो फीडबैक भी है स्टूडेंट्स को लेकर के, जो पेशेंट एक्सपोजर को लेकर के, सर्जरी के डिपार्टमेंट में केसेस आते रहते हैं, और जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है वो है रेडियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। इन दोनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, और वो कहते भी कि वो एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। ओटी में केसेस कई बार ऐसे आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हो, अपने सीनियर रेसिडेंट को जो पीजी कर रहे हैं उनके साथ में अगर वो कनेक्टेड है, तो वो ज़रूर उनको सिखाते हैं। बट ये इंटरेस्ट आप भी अगर लेकर के आएंगे तो ये आपको भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे स्ट्रगल है। ऑप्थेल्मोलॉजी मैंने पहले भी मेंशन किया, ये डिपार्टमेंट जहाँ पे IBD केसेस नहीं यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब तक आपने देखा कि मैंने एकेडमिक सीट्स का ग्रोथ के साथ साथ में क्लिनिकल एस्पेक्ट में किस तरीके से आज के डेट में कॉलेज पोजीशन है वो बताया। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। 27 एकर्स का आपको कैंपस मिलेगा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है जो कि एकेडमिक ब्लॉक का है और रेसिडेंसेस वहाँ पे आपको मिलेंगे। दूसरा पार्ट है हॉस्पिटल यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम का। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50-60 मीटर का है। डायगोनल अपोजिट पे आपको हॉस्पिटल बिल्डिंग मिल जाएगा। मेडिकल कॉलेज के कैंपस को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, नीट एंड क्लीन है, आपको काफ़ी पॉजिटिविटी वहाँ पे दिखेगी। ग्रीन कैंपस है, हर तरफ में आपको पेड़ पौधे नज़र आएंगे, तो आपको एक अच्छा सीरीन एटमॉस्फेयर दिखेगा। हॉस्पिटल का भी अगर कैंपस देखा जाए, जहाँ पे अभी आपको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, काम चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा अनसेटल जैसा माहौल लगेगा, बट वो 1 साल का एक चैलेंज है, उसके बाद में वो भी कवर अप हो जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 शेयरिंग एंड सिंगल ऑक्यूपेंसी का आपको रूम्स मिलेगा, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है और विद इन द कैंपस है। और उसके पास का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव लगेगा, जहाँ पे आप लीजर टाइम एक्सपीरियंस करते हैं। इंडोर या फिर आउटडोर जो गेम्स की फैसिलिटी वो भी आपको मिलती है, और जो मेंटेन रखा गया है हॉस्पिटल को वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्लीज़ किया जाएगा, क्योंकि जितना वो पैसा ले रहे हैं उसका वर्थ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। वेल कनेक्टेड है बाकी के सारे फैसिलिटीज़ से, और आपके जो कॉलेज का जो एकेडमिक ब्लॉक है वो बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन कैंपस में भी अभी नए ब्लॉक को भी डेवलप किया गया है, एकेडमिक ब्लॉक को, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। कुछ इश्यूज़ वहाँ पे मुझे नज़र आए, जैसे कि जिम्स हो या फिर कैफेटेरिया हो, वहाँ पे वो एडवांसमेंट नहीं है जैसा कि एक्सपेक्ट हम करते हैं, और वहाँ पे उम्मीद है क्या कि ज़रूर आने वाले टाइम पे डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की। कितना कॉस्ट आपको बेयर करना होगा MBBS के लिए और PG के लिए, दोनों में आपको बताता हूँ। पहले MBBS के बारे में बताता हूँ। 12 लाख रुपीज़ का ट्यूशन फीस है अप्रॉक्सीमेटली। इसके साथ में आपको हॉस्टल के लिए खर्च करना होगा 2.25 लाख रुपीज़ अगर 2 शेयरिंग के लिए जा रहे हैं, 2.50 लाख रुपीज़ अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए जा रहे हैं। 45 से 50,000 रुपीज़ का मिसलेनियस एक्सपेंस ले लीजिए,
तो इन सब को मिला करके आपका यहाँ पे कॉस्ट करीब करीब आ जाता है 15 लाख रुपीज़ के आसपास। तो टोटल कॉस्ट MBBS करने का इस कॉलेज में 67 से 70 लाख रुपीज़ के बीच में फॉल कर सकता है। PG प्रोग्राम्स के लिए जो करना चाहते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं 13.88 लाख रुपीज़ का ट्यूशन फीस है और बाकी के एक्सपेंसेस को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे करीब करीब 50 लाख रुपीज़ में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ की। पहले MBBS सीट्स का कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। 2025 के सेशन में जो सबसे लीस्ट कट ऑफ रहा था ओपीएन सीट, जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट को ऑफर किया जाता है, वो था 71,995 का। इस साल की कंडीशन जो भी रहेगी वो आगे पता चलेगा, बट फिर भी अगर आपका रैंक 70 से 75, 78,000 के बीच में फॉल करता है और अगर आप राउंड 3 तक वेट करते हैं तो इस कॉलेज में आपको भी एडमिशन मिल सकता है MBBS के लिए। PG सीट्स पे सबसे लीस्ट कट ऑफ देखा गया था ENT में, करीब 61,000 के आसपास का कट ऑफ था। अगर आप राउंड 3 से राउंड 4 तक जाते हैं तो आपका 65-70,000 के आसपास का भी रैंक है, तो क्लिनिकल सीट्स आप इस कॉलेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वेट एंड वॉच करना चाहिए, पैरेलली अदर स्टेट की काउंसलिंग को भी ज़रूर देखते रहना चाहिए, तब जा करके आप सिक्योर कर पाएंगे अपनी सीट को। आपने सारे एस्पेक्ट को देखा समझा, अब मैं समराइज़ करता हूँ MVJ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैंगलोर को। इस मेडिकल कॉलेज को 25 साल हो चुके हैं इस्टेब्लिश हुए और हर एरियाज़ में एक अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। एकेडमिकली काफ़ी साउंड हो चुका है आज के डेट में। इनटेक बताता है कि किस तरीके से कॉलेज ग्रो किया है। क्लिनिकली जो हसल था वो भी बहुत हद तक सॉर्टेड अब दिख रहा है। एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट थी वो मैनेजमेंट कर रहा है। साथ में जो कार्डियक हेल्थ सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है वो बताता है कि कॉलेज किस हिसाब से प्रोग्रेसिव है, अपनी विजन को आगे लेकर के जाना चाहता है और फ्यूचर में इंस्टीट्यूशन को एक बेहतर रैंक देना चाहता है। अब इस मेडिकल कॉलेज में अगर आप आना चाहते हैं तो इसको कहाँ पे पोजीशन करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके ऑप्शन में बैंगलोर है और बैंगलोर ही प्रायोरिटी है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कॉलेजेस के और ये कॉलेज मिड सेगमेंट में फॉल करता है। अब यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है इस कॉलेज का एकेडमिक है, मॉडरेट लेवल पे क्लिनिकल एस्पेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस के लिए एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है, ओवरऑल एक अच्छा फीडबैक है, एक्सेप्ट लोकेलिटी जो कि थोड़ा आइसोलेटेड है, सिटी से बाहर की तरफ है, तो बहुत कुछ स्टूडेंट को एक्सप्लोर जो करना होता है उसके लिए उनको ट्रैवल करना होता है, जो कि एक उनको हसल लगता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि MS रमैया सबसे टॉप क्लास का कॉलेज, बट उसकी फीस बहुत हाई है। इसके बाद जो बचे हुए ऑप्शन थे उसमें कैंपेगौड़ा, फिर वैदेही के बाद में BGS ग्लोबल, BR अम्बेडकर और 5th पोजीशन पे MVJ मेडिकल कॉलेज की पोजीशनिंग अगर की जाए तो ये बेस्ट ऑर्डर होगा इस मेडिकल कॉलेज को कंसीडर करते हुए। इसके बाद में बाकी के ऑप्शन बचते हैं आकाश, ईस्ट पॉइंट, ऑक्सफोर्ड और बहुत सारे कर्नाटक के अदर कॉलेजेस भी, और इसी हिसाब से आपको भी डिसीजन बनाना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कॉलेज को लेकर के, काफ़ी इंसाइट मिला होगा और ये मेहनत हम आपके लिए करते रहेंगे और भी मेडिकल कॉलेज के रिव्यूज़ आप तक लाते रहेंगे और आपके डिसीजन को आसान बनाते रहेंगे, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबका और एक गलत डिसीजन आपके करियर को गलत डायरेक्शन पे लेके जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।